कुरुक्षेत्र। फिल्म क्वीन का पॉलिटिकल पंगा। शिवसेना से आर पार, बॉलीवुड पर भी वार। बाबर से शुरू होकर गजनबी पर आई कंगना की तीखी और तेवरदार लड़ाई। कंगना का धर्म से है प्यार, सब कुछ मिट गया। अब किसके आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। कंगना और शिवसेना की जंग लगातार जारी है। कंगना लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर हैं। कंगना ने पहले राम मंदिर और अब सोमनाथ मंदिर के बहाने उद्धव सरकार को घेरा, तो सामना के जरिए उद्धव सरकार बोली, जब मुंबई का द्रौपदी का चीरहरण होता रहा तो सब देखते रहे। आगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ड्रग्स को लेकर लड़ाई आन बान शान पर आई। कंगना का उद्धव सरकार पर वार, क्या बैकफुट पर आई सरकार? कंगना ने बाबर के बाद उद्धव को गजनबी बताया। शिवसेना ने इशारों इशारों में कंगना को चिताया। ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुई कंगना की ये लड़ाई अब धर्म युद्ध में तब्दील हो चुकी है। कंगना महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमलावर और आक्रामक हैं। वो लगातार सोशल मीडिया से शिवसेना सरकार को घेर रही हैं। कभी उनको बाबर तो कभी गजनबी कह रही हैं। यानी कंगना इतिहास की आड़ में शिवसेना के भविष्य पर वार कर रही हैं। सितंबर को कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया, तो कंगना ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए अपने दफ्तर को राम मंदिर और महाराष्ट्र सरकार को बाबर कह डाला। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये राम मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चले 4 दिन हो गए, लेकिन इसके मलबे से उठा तूफान अभी भी जोर मार रहा है। कंगना खुद इस मोर्चे पर आगे आगे चल रही हैं। हर दिन ट्वीट पर हुंकार भर रही हैं और सरकार को सीधे ललकार रही हैं। नया ट्वीट सोमनाथ मंदिर के साथ आया है, जिसमें कंगना ने इशारों इशारों में फिर से उद्धव सरकार को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उद्धव सरकार को महमूद गजनबी तक कह डाला। कंगना ने लिखा, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है, क्रूरता और अन्याय जितने भी शक्तिशाली क्यों ना, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा और तोड़ा। कुछ ऐसा ही कंगना के दफ्तर के साथ हुआ, लेकिन कंगना का ये ट्वीट काफी कुछ बता रहा है। कंगना
उद्धव सरकार को पहले बाबर और अब गजनवी बता रही हैं। कंगना के इस वार पर उद्धव सरकार चुप कहां बैठने वाली थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना के लिए इशारों इशारों में एक कॉलम लिखा गया। सामना के संपादकीय में विवाद, माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष किया गया है। साथ ही मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाने पर सामना ने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाला उदाहरण दिया है। सामना में कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, या खुद कांच में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका जाता। जिन्होंने फेंका उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा। मुंबई को कम आंकना मतलब खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा। इतना ही नहीं, शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर उनके मुंबई की तुलना पीओके से किए जाने को लेकर निशाना साधा और लिखा गया कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, ये विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। सवाल सिर्फ इतना है कि कौरव जब दरबार में द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, उस समय सारे पांडव अपना सिर झुकाए बैठे थे। उसी तरह का दृश्य इस बार तब देखने को मिला जब मुंबई का वस्त्र हरण हो रहा था। कंगना की ये लड़ाई वैसे काफी आगे बढ़ चुकी है और इसे उद्धव सरकार ने अब अपनी आन बान शान से जोड़ लिया है। इसीलिए अगर कंगना उद्धव सरकार को ट्वीट के जरिए घेरती हैं, तो शिवसेना भी जवाब देने से चूकती नहीं। जिस तरह से दोनों इतिहास में झांककर एक दूसरे को घेर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ड्रग्स माफिया को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब धर्म युद्ध में तब्दील हो चुकी है। निष्ठा के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कंगना के मामले पर उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चिराग पासवान ने कहा कि जो भी मौजूदा स्थिति है उस पर महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को जवाब देना चाहिए। इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। चिराग जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति है, आपने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है, क्या ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति सबके सामने है और जिस तरीके से एक भयावह स्थिति वहाँ पे बन चुकी है, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। कंगना जैसी एक अभिनेत्री जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का, महाराष्ट्र का नाम ऊंचा किया, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल पूछे। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी, उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्केच को फॉरवर्ड किया। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर लोगों के साथ इस तरीके से हाथापाई होगी, उनके घरों को, उनके दफ्तरों को तोड़ दिया जाएगा, तो ये चिंताजनक परिस्थिति है। और जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं वो भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं, कंगना खुद नॉर्थ इंडिया से आती हैं, हिमाचल से आती हैं। और मेरी चिंता है मेरे बिहारी साथियों के लिए भी, जो बिहार के लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ वहाँ पर घटना घटी और 2 महीने तक सिर्फ जांच पे जांच चल रही थी। और उसके बाद ना कोई एक चार्जशीट फाइल होती है, ना कोई एक FIR उस पर फाइल होती है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो ये चिंता का विषय हम सबके लिए है। तो जो परिस्थिति बन रही है, और उसमें एक और बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन लोगों ने हाथापाई की वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और महज कुछ घंटों में उनको छोड़ दिया जाता है। तो भैया, लोगों के अंदर कानून का भय, कानून का डर अपराधियों में कैसे आएगा? कंगना रनावत के जो दफ्तर को तोड़ा गया कि ये अनऑथराइज हिस्सा था, लेकिन दाऊद जो कि भारत का भगोड़ा है, उसके घर को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है शिवसेना की?
मेरे सवाल का जवाब, आपके सवालों का जवाब खुद आप भी दे रहे हैं। क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्यों आप किसी एक व्यक्ति को आप टारगेट करते हैं, वो भी एक ऐसी लेडी को जिसने मुखरता से अपनी बातों को रखा है, स्ट्रांगली अपने व्यूज को उन्होंने सामने रखा है। किस बात का आपको डर है लोगों के सवाल पूछने से? लोग ऐसी कौन सी बात आपको कह देंगे जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी? किस बात से डरे हुए हैं आप? कहीं ना कहीं कुछ तो है, कोई तो आपकी दुखती रखता है कि भैया कोई एक सवाल पूछ लेता, आप इतना डर जाते हैं। कंगना को जिस तरीके से टारगेट किया गया और उसके बाद सरकार ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया कि भैया वो पीएमसी का मामला है। दरअसल कंगना और उद्धव की लड़ाई अभी फिलहाल खत्म होती हुई तो नहीं दिख रही। किसी का बुलडोजर चला है तो किसी की जुबान चल रही है, लेकिन ये सिर्फ झांकी है, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है। क्योंकि जिस अंदाज में कंगना उद्धव को ललकार रही है और जिस तेवर में उद्धव के बहाने सोनिया गांधी पर निशाना साध रही है, उसे देखकर यही लगता है कि मामला पूरी तरह से सियासी होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि कंगना किसके बलबूते आखिर ये जंग लड़ रही हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। पीएमसी का बुलडोजर चला, कंगना की जबान चली। कंगना का घर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा? उद्धव बहाना, सोनिया निशाना। ये सिर्फ झांकी है। शिवसेना का बुलडोजर चला तो कंगना की जुबान चली, क्योंकि इस संसार में हर चीज का रिएक्शन होता है। लेकिन बदले की रानी बनी कंगना जिस अंदाज में उद्धव को ललकार रही है और जिस तेवर में उद्धव के बहाने सोनिया गांधी पर निशाना साध रही है, उसे देख सवाल उठता है कि कंगना के पीछे आखिर कौन है। वहीं इसी बीच में अगर बात की जाए कि कंगना रनौत के आखिर कंधों पर बंदूक रखकर कौन चला रहा है, क्योंकि लगातार भले ही कंगना ने अपनी बातों को सभी के सामने रखा हो, लेकिन कभी भी वो किसी भी शासन, किसी भी प्रशासन के खिलाफ इतनी तीखी और तेजी से आगे नहीं बढ़ी हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे को लेकर भी उन्होंने कई सारी तीखी टिप्पणियां की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कंगना के पीछे कौन है, आखिर कंगना का सपोर्ट सिस्टम कौन है, और आखिर वो कौन है जो कंगना के कंधे पर बंदूक रख के महाराष्ट्र प्रशासन को, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को ताक पर रख रहा है। आने वाला वक्त ये जरूर बताएगा कि आखिर कंगना के साथ कौन है, कंगना किसके सपोर्ट से इतना खुलकर देश भर की आवाम का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रही हैं। किसने पंगा गर्ल के हौसलों में पंख लगा दिए और उनके इरादों को इतना लोहा दे दिया है कि वो सीधे सोनिया गांधी का नाम ले रही है। कंगना ने ट्वीट में लिखा, सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते आप महाराष्ट्र में अपनी सरकार द्वारा मेरे साथ किए गए बर्ताव से दुखी नहीं हैं? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने की अपील अपनी सरकार से नहीं कर सकती हैं? इसके बाद कंगना ने दूसरा ट्वीट किया, आप पश्चिम में पली बढ़ी हैं, भारत में रहती हैं, आप महिलाओं के संघर्ष को जानती हैं। जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक बना रही है, ऐसे में इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता को तय करेगा। तीसरे ट्वीट में कंगना रनौत ने बाल ठाकरे का नाम लेते हुए सोनिया गांधी पर निशाना साधा। महान बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकॉन में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बनेगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज उनकी पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी सजग भावना क्या है। वहीं इससे पहले कंगना ने शिवसेना को सोनिया सेना बताया था। कंगना रनौत उद्धव ठाकरे के बहाने सोनिया पर साध रही है निशाना, और यही कारण है कि उन्होंने सोनिया गांधी को भी अब इस पूरे मामले पर घसीट लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सोनिया सेना का नाम उन्होंने दिया है। यानी ये साफ दिखा रहा है कि कंगना रनौत के पीछे बहुत बड़ी ऐसी कोई शक्ति है, जिसकी वजह से ही कंगना रनौत इस वक्त लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। ऐसे ट्वीट कर रही हैं जो साफ साफ हर उन पार्टियों पर निशाना साध रही हैं जो भी उन्हें जरा से भी उनके बारे में विरोध करने की हिम्मत दिखा रहा है। अगर हम एनसीपी की बात कर लें, आप देखिए शरद पवार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, शरद पवार पर भी कंगना रनौत के तीखे शब्द देखे गए, और उसके बाद अब सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी के बारे में भी उन्होंने ट्वीट करते हुए सोनिया सेना कह दिया। उद्धव ठाकरे के बहाने उन्होंने सोनिया गांधी को भी इस पूरे मसले पर घसीट लिया है। और अब ये लड़ाई सिर्फ कंगना और उद्धव तक सीमित नहीं है, इसमें बीजेपी भी उतर आई है, क्योंकि बीजेपी ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी देकर पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे।
लेकिन कंगना के मुंबई को पीओके कहने वाला बयान महाराष्ट्र सरकार को खुलकर बैटिंग करने से रोक रहा था। मान सम्मान की बात कहकर अब धीरे धीरे